वेबसाइट अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है उसके कैटेगरी पे, उसके सर्विसेज पे, देन उसके प्रोजेक्ट पे। अब ये जो हमारी वेबसाइट है जो हम बना रहे थे यार परफ्यूम, तो यहाँ पे हम पहले तो हीरो सेक्शन बनाए थे, उसके बाद में एक सेक्शन और बनाए, और उसके बाद में नीचे जो सेक्शन है, तो हम ऐसा इस वेबसाइट के हिसाब से है नहीं कि हम इसमें मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट बताऊं, तो ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मल्टीपल सेक्शन बनाएं, लेकिन इस वेबसाइट में वैसा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। एक सेक्शन बनाने के बाद हमको यहाँ पे इस वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाना है। क्यों बोले तो इसमें जो है हमारे पूरे प्रोडक्ट्स है, तो हमको यहाँ पे फोकस प्रोडक्ट पे ही करना है, लेकिन ई कॉमर्स बनाने के लिए हमको एक अलग सेटिंग रहती है इसमें। लेकिन हम उसको ई कॉमर्स नहीं बल्कि ई कॉमर्स की तरह बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को एक सेक्शन बनाने के बाद मैं कंप्लीट आगे कंटिन्यू ई कॉमर्स में कन्वर्ट करके बताता हूँ। एक्चुअल पूरी को ई कॉमर्स नहीं बनाना है हमको, लेकिन हमको इस तरह बनाना है कि वहाँ से कोई भी बंदा व्हाट्सअप पे मैसेज करके भाई हमको ये प्रोडक्ट समझ चाहिए, तो आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाए। तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। और ई कॉमर्स भी वैसे ही रहता है, वैसा ही रहता है। मतलब मैं जब बताऊंगा आपको, तो आप ई कॉमर्स भी बना सकते हैं सेम ये सीखकर, और अगर आपको मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा बनाना है तो वैसा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ये टॉपिक के बाद में जो है, हम जो हमारा चल रहा था कि भाई इस कंप्लीट सेक्शन हम कैसा बनाएंगे, तो मैं इस वेबसाइट को आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, और ये वेबसाइट कंप्लीट हम ए टू जेड वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो कल मैं आपको बताया था ये सेक्शन बनाने के बाद में ये सेक्शंस के कुछ यहाँ से कुछ एलिमेंट्स समझने बाकी थे। तो इस एलिमेंट्स में जैसे वीडियो कैसा लेना, देन मैप कैसे लेना, अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसको कैसे लेना मैं यहाँ पे बताया था। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये क्रॉस बटन पे क्लिक करते तो ये चला जाता है। अब मुझे कंटेंट यहाँ पे बनाना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे बनाना है कैटेगरी। क्योंकि जब हम ई कॉमर्स बनाते हैं तो कैसा बनाना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है और इसमें स्लाइडर है, देन यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। देखिए इस तरह से प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स फिर यहाँ पे सॉरी ये जो है कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, और एक प्रोडक्ट्स है। तो पहले कैटेगरी बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर्बल स्किन केयर, इसके अंदर प्रोडक्ट्स रहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं इसके प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह हम उसको बनाएंगे यहाँ पे, बाय कोई भी व्हाट्सअप के थ्रू इसको बाय कर सके। इसके अलावा ई कॉमर्स भी रहेगा, बट हम ई कॉमर्स में ज़्यादा नहीं बल्कि इसको व्हाट्सअप के थ्रू खरीदने के लिए ऑप्शन देंगे। इस तरह से कोई भी व्हाट्सअप से बाय कर सकते हैं। तो हमको अभी जो मैं बताया हूँ क्वीन है कि वेबसाइट से हम वैसे इसको बनाना है। तो हमको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, बोले तो कैटेगरी लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और एक सेक्शन लेंगे। लेने के बाद में एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी बोल के बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी लिए तो यहाँ पे कैटेगरी जो है प्रोडक्ट्स लॉक है, हम यहाँ पे कैटेगरी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कैटेगरी ले नहीं पा रहा है, क्यों बोले तो ये प्रो में है। तो प्रो पहले हमको इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रो नहीं है तो आपको प्रो बाय करना पड़ेगा, और मेरे पास से अगर आप प्रो लेते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रो के लिए प्रो को एक्टिव करूँगा। अगर प्रो एक्टिव होता है तो ये ऑप्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटा दिया, अगर यहाँ पे क्लिक करा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये सब प्रो है हमारे पास, और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम प्रो को एक्टिवेट करें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आने के बाद में हम आएंगे प्लगइन्स में। ऑलरेडी मेरे पास प्रो इंस्टॉल करके है, बट मैं इसको डीएक्टिवेट करके रखा था। अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। आपको प्रो चाहिए बोले तो आपको एक फ़ाइल रहती, वो फाइल्स को आपको यहाँ पे ऐड प्लगइन बोल के, अपलोड प्लगइन बोल के यहाँ से फाइल को चूज़ करके इंस्टॉल करने का रहता, और जो कि ऑलरेडी मेरे पास मैं करके हूँ। मैं यहाँ से जस्ट इसको एक्टिवेट बोलूँगा। अब मेरे पास ये एक्टिवेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अब प्रो यूज़ करूँ तो मेरे पास प्रो यूज़ होगा। देखिए हम जाते फिर से होम में,
और अगर आप यहाँ देखें तो देखिए पूरा जो ऑप्शन जहाँ पे लॉक आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसमें से हम देखेंगे और प्रो के ऑप्शन भी हम आगे देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर बटन क्या काम करता है, इसके अलावा कॉल टू एक्शन बटन कैसे काम करता है, फ्लिप बॉक्स कैसे काम करता है। काफ़ी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है इसमें। तो हम यहाँ पे अब सर्च करेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी बोल के आ रहा है, देखिए इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई। बट यहाँ पे अभी कुछ कैटेगरी में दिख नहीं रहा है क्योंकि हम इसको प्रॉपरली कैटेगरी बनाए नहीं, तो इसलिए काम नहीं करेगा। और सेम ऐसे यहाँ पे क्लिक करके नीचे हम ला सकते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट सैंपल में बनाया था, यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं पहले कैटेगरी बनाता हूँ फिर प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो कैटेगरी प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर हमको आना है अपने वेबसाइट में। तो आपको जब इस तरह की वेबसाइट बनाना है तो आपके पास एक प्लगइन होना ज़रूरी है जिसका नाम है WooCommerce, जो कि मैं इंस्टॉल किया हूँ। देखिए ये वाला प्लगइन है, ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएंगे प्रोडक्ट्स, WooCommerce, पेमेंट्स, एनालिटिक्स और मार्केटिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैटेगरी बनाना है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाऊंगा। पहले हम प्रोडक्ट्स के अंदर ही कैटेगरी बोल के ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गए। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कैटेगरी सिंपल में बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसको डिलीट कर दिया हूँ और मैं कैटेगरी के लिए कुछ ऑलरेडी पहले से ChatGPT के थ्रू कैटेगरी और प्रोडक्ट्स निकाल के रखा हूँ और जो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए था, कैटेगरी के जो इमेज चाहिए था उसको डिज़ाइन भी करके रखा हूँ। हम आते फिर से यहाँ पर, मेरे पास एक फ़ाइल बन के है। तो पहली कैटेगरी में ये वाली लूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम चाहे तो कुछ URL के लिए सेलेक्ट दे सकते या दे भी दे सकते। देन यहाँ पे चाहे तो पेरेंट कैटेगरी बना सकते, आगे हम डिटेल में देखेंगे। हम यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अभी नहीं देंगे, आगे दे सकते हैं। हम जो कैटेगरी बनाए इसके लिए हम यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी इमेज बन के है। यहाँ से हम कैटेगरी बना लिए, तो हम ये जो है मेंस, यहाँ से हम इसको 22, 23, 24, 25 हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब हम इसको सेट करेंगे। ऐड अपलोड ऐड इमेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड, सेलेक्ट। यहाँ पे हमारे पास इमेज है, पहली इमेज ये है हमारी, इसको ओपन। यूज इमेज। अब बोलेंगे हम यहाँ पे इमेज आ गई, देखिए थंबनेल ऐड न्यू कैटेगरी। तो हमारे पास यहाँ पे एक कैटेगरी बन गई। अब सेकंड कैटेगरी बनाएंगे, सिंपल है। देखिए प्रोडक्ट में जाना है आपको। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा है तो करना कैसे है, सिंपल, पहले प्रोडक्ट में जाना है, कैटेगरी पे क्लिक करना है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद में आप पहले से कैटेगरी बना लिए तो आपको आसानी रहेगी।
कैटेगरी का नाम चूज़ करेंगे, कैटेगरी यहाँ पेस्ट कर देंगे कॉपी करके, ऑलरेडी लगा बना के, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। इमेज अपलोड करेंगे, और फिर ऐड न्यू कैटेगरी बोल देंगे। तो इस तरह से आप कैटेगरी बना ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी बन जा रही। कैटेगरी कैसे बनाना है, जैसे कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कैटेगरी प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है बोले तो सिंपल, जैसे कि शर्ट है, अब शर्ट में डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स है, तो एक शर्ट के अंदर में आएंगे, जैसे कि फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट। तो फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन शर्ट जो है कैटेगरी हो गई, मतलब एक पेरेंट्स, उसके नीचे चाइल्ड्स। तो इस तरह से कैटेगरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल, और जैसे कि मोबाइल, अब मोबाइल एक कैटेगरी हो गई, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल जो कंपनीज है वो फिर उसके प्रोडक्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड एक कैटेगरी होगी, उसके नीचे उसकी मल्टीपल जो सीरीज़ रहती है ब्रांड की, वो उसके प्रोडक्ट्स हो गई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी सिंपल में हम सिर्फ यहाँ पे 4 कैटेगरी और उसके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड करते। काफ़ी, अगर इसको डिटेल में देखें पूरे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी बना ली। अब यहाँ पे हम जितने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे ना, उतने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में यहाँ पे काउंट बोल के दिखाएंगे, देखिए। तब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। अब आएंगे हम प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स भी अपने पास बने हुए हैं ऑलरेडी, ये बना हुआ था, मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। अभी प्रोडक्ट्स अपने पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी है। आएंगे अब हम प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे पहले क्या था बोले तो, हम फॉर एग्जाम्पल ये पेज पे है, प्रोडक्ट में गए तो आपको यहाँ पे जस्ट जाने का, तो वहाँ पे क्लिक नहीं करने का, आपको राइट में माउस का पॉइंटर लाए तो आपको कैटेगरी मिल रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट में डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, और प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स या ऐड न्यू प्रोडक्ट बोल के लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब हम इसके प्रोडक्ट लेंगे, पहला इसका प्रोडक्ट लेते हैं, इसको कॉपी करते और यहाँ पेस्ट करते। तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट का नेम हो गया। देन ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए हमको, तो यहाँ पे 2 टाइप के डिस्क्रिप्शन रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रहेगा, और एक नीचे डिस्क्रिप्शन आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या करूँगा, सेम ये प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पे
प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लेता। इन्हें इसके हिसाब से हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी कर लेके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया। देन प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे सपोज 499 है, यहाँ पे सेल प्राइस हम 299 डालेंगे। 299 डालने के बाद में अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इन्वेंट्री क्या रहता है, शिपिंग क्या रहता है। आगे हम जब स्पेशल ई कॉमर्स के प्रोडक्ट इसको ऑप्शन को समझेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, प्रोडक्ट का नेम डालना है, टाइटल डालना है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो कि नीचे आता है, और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि ऊपर आता है। देन यहाँ पे उसकी जनरल, इन्वेंट्री, शिपिंग वगैरह पूरी डिटेल्स डालेंगे। अब राइट साइड यहाँ पे प्राइस भी डाल दिया हम कि एक्चुअल प्राइस क्या है, ऑफर प्राइस क्या है, यहाँ पे पूरा सेट कर दिया। अब आते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो मेन इमेज दिखाना है वो प्रोडक्ट सेट करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास इमेजेस बनी हुई है। यहाँ पर ये फर्स्ट इमेज है रॉयल उद बोल के, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। इमेज यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गई। हम आएंगे यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेज, अपलोड, ये वाली इमेज है, ओपन, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रोडक्ट इमेज आ गई है, देखिए। अब हम चाहे तो और गैलरी इसमें ऐड कर सकते हैं, एडिशनल बताना है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल करके बताओ, यहाँ पे क्लिक करो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2, मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ एक, फिर ऐड करेंगे हम ऐड, फिर ऐड करेंगे हम ऐड। तो इस तरह मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे गैलरी में। देन ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऊद बोल के प्रोडक्ट है, रॉयल ऊद, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ से हम जो बनाए थे ना, अब इसलिए मैं बोला कि आपको एक्सेल बनाना ज़रूरी है। एक्सेल में आप पहले क्या करना, कैटेगरी बना लेना, उसके नीचे कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सारा वो लेना। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे रॉयल ऊद का में मेंस परफ्यूम में है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो दूसरे कैटेगरी में भी और डाल सकते हैं, इसको अपनी कुछ बना रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी इस तरह से दो इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको एक में ही दिखाना है, या यहाँ पे कुछ ऐड कैटेगरी भी करके नई कैटेगरी भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का टैग दे सकते हैं, जैसे ऊद, ऐड रॉयल ऊद। तो ये कीवर्ड की जैसा काम करेगा, ये कीवर्ड के जैसा काम करेगा। कोई भी अगर कस्टमर सर्च करता है ऊद, रॉयल ऊद, तो आपका ये जो पोस्ट है, ये यहाँ पे जो पेज है ये दिखाई देना कस्टमर को। देन यहाँ पे अगर स्पेशल कुछ ब्रांड है तो यहाँ पे ब्रांड का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि ऐड न्यू ब्रांड। तो यहाँ पे AR परफ्यूम बोल के ही डाल सकते हैं हम, AR परफ्यूम ब्रांड है। मल्टीपल ब्रांड है तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड के नाम यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। और पेरेंट ब्रांड वगैरह भी दे सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ब्रांड है भी, AR परफ्यूम, जो कि हमने ऐड कर लिए। तो यहाँ पे क्या करें हमने, देखो प्रोडक्ट का नाम, शॉर्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पर इमेज, गैलरी इमेज, और कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रांड का नाम दिए, टैग देना टैग दे दिए। ये सब होने के बाद में यहाँ पे बोलेंगे हम पब्लिश। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है एक प्रोडक्ट हम अपलोड कर दिए। हम इसको देखेंगे ज़रा ये कैसा दिख रहा। यहाँ पे आएंगे हम AR परफ्यूम में, देखेंगे इसको।
अभी ये तो चेंज नहीं हुआ, हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। अब एडिट विद एलिमेंटर बोलेंगे। जब भी आपके पास लॉगिन रहा तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर आपको आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एलिमेंट में, यहाँ पे सर्च करेंगे कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी आके इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो जो हम कैटेगरी बनाए थे ना वो कैटेगरी यहाँ पे आ गई है, राइट। उसके नाम भी आ रहे हैं, कंप्लीट यहाँ पे कैटेगरी आ गई। अब हमको क्या करना है, नीचे प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक सेक्शन लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बोल के आ रहा, क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा प्रोडक्ट्स। ओके, अभी हम एक प्रोडक्ट ऐड कर, एक प्रोडक्ट आ गया, अब इसको हम पब्लिश करेंगे। यहाँ देखेंगे यार परफ्यूम, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस पे और हमको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इंटरनल सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक जो हम यहाँ पे नाम दिए थे, कैटेगरी दिए थे, इमेज दिए थे, देन गैलरी, जो इमेज की गैलरी थी, देन यहाँ पे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऊपर आ गया, कैटेगरी, देन टैग आ गया, देन ऐड टू कार्ट करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आ गई। देखिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आगे और आपको यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। व्यू कार्ड बोले तो आपको इस तरह से और डिटेल आ जाएंगी, इस तरह से। कुछ कूपन वगैरह तो कूपन ऐड कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट बोले तो आपको यहाँ पे फिर और डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर बोले तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट यहाँ पे वेबसाइट सेट कंप्लीट है। देखिए हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ऑटोमेटिक बन रहा है देखिए यहाँ पे पूरा। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे उसको ऊपर थोड़ा टाइटल देना है और यहाँ पे भी टाइटल देना है, क्योंकि कैटेगरी क्या है और प्रोडक्ट क्या है नए यूज़र को समझ में नहीं आ रहा। और देखिए यहाँ भी अभी हमने मेंस परफ्यूम में एक जो प्रोडक्ट डाले ना वो यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो वो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा। मल्टीपल रहेंगे तो पूरे मल्टीपल हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट, सेकंड ब्लैक गोल्ड, इसको कॉपी, यहाँ पेस्ट, देन इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। सेम कैटेगरी तो एज है, कैटेगरी ले लिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट इमेज का ऐड करेंगे, ये वाली इमेज है, इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे चाहे तो हम गैलरी ऐड कर सकते हैं,
यहाँ पे कैटेगरी ले लिए। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज आ गई। गैलरी अभी ऐड नहीं करते, हम ऐड कर ले सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी का नेम आ गया और यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से आप डिटेल दे सकते हैं, जो कि हम पहले वाले इसमें दिए वैसा डिटेल दे सकते हैं। देन पब्लिश बोलना है, तो ये पब्लिश हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए तो आपको रिफ्रेश करें तो एक कैटेगरी यहाँ पे और ऐड होगी। देखिए इस तरह से कैटेगरी ऐड होते जाएंगी। अब यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे कंप्लीट देखो इस तरह से वेबसाइट बनते जा रही है अपनी। और रिमेनिंग जो है इसके बाद कंटिन्यू और करना है। वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो कंटिन्यू हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पे टाइटल कैसे देंगे, नीचे सिस्टमेटिक्स को सेट कैसे करते हैं। कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में हम होम पेज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वाले वीडियोज़ में हम कंप्लीट वेबसाइट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।